आपका जो हाथ है लॉन्ग स्क्वायर हैंड है। आपका जो पाम है वो डबल डबल साइज का है। आपका जो ये सेकंड फिंगर है उससे डबल साइज का लगता है। इसका मतलब है जो आपका माइंड और मटेरियल दोनों में डबल का फर्क है। माइंड अगर 1:2, माइंड अगर आपका 1 है तो मटेरियल आपका 2 है। आपका मटेरियल ओरिएंटेड ब्रेन है। आपका मस्तिष्क में आप जो सोचते हैं आपका जो मन जो है जो सोचता है उसमें माइंड और मटेरियल का जो प्रपोर्शन है वो आपका मटेरियल जो माइंड से डबल का हिस्सा चल रहा है। तो मतलब कि आपकी सोच में भौतिकता ज़्यादा है। आपकी सोच में जो भौतिकता ज़्यादा है और आदर्शवादिता जो है वो सेक्टेस है। क्योंकि आपका जो पाम है जो है पाम जो है ये इससे डबल है, 1:2 है। आप जो भी सोचते हैं मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि इसमें हमें फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें आपका जो मटेरियल साइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर है माइंड साइड से। तो जो भी आप सोचते होंगे उसमें आपका ज़्यादा प्रभाव रहेगा मटेरियल का। आप 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 अपना भौतिकता की रेखा भौतिकता का जो धरातल है और मन का जो धरातल है दोनों अलग अलग है। दोनों में डबल का अंतर है। तो आप लोग जो भी सोचते होंगे उसमें मेन प्रमुख मुद्दा होगा मटेरियल। इससे हमको इससे फ़ायदा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा लगेंगे कि आप ये काम करने से हमको कितना क्या फ़ायदा होता है। तो आपकी पाम जो है ये मटेरियल को दर्शाता है। आप भौतिकता में हैं, आप भौतिक पदार्थों को ज़्यादा परवाह करते हैं और उस तरीके से आपका सोचने का जो क्रिया है जो प्रक्रिया है वो आपको मटेरियल ओरिएंटेड है। जहाँ आपको आइडियल जो पोजीशन आपका जो है आप जो सोचते हैं उसमें भौतिकता ज़्यादा है और अलौकिकता जो आपका जो स्पिरिचुअलिटी है आपका जो आदर्शवाद है वो थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। आपका ये हैंड जो है ये वेनस जो है वो ज़्यादा डेवलप है। आप शौकीन मिजाज के आदमी हैं, शौक़ आपको बहुत तरह का शौक़ है। अब घूमने फिरने का भी शौक़ है। आप यात्रा भी कर सकते हैं। आप जितने यात्रा करेंगे उतना आपका जो भौतिकता पर आपका जो भी आपका समझ है वो और बढ़ेगा। और हो सकता है कि आपका जो अभी जो चल रहा है आपका जो मनोदशा है हो सकता है आगे जाने के बाद कुछ चेंज हो, कुछ आदर्शवाद की वजह अभी जा सकते हैं। जितना आप यात्रा करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, जितना आप खुले क्षेत्र में घूमेंगे उतना ही आपका मन में जो कुछ गांठ है वो उस बात से आधा आपका लास्ट बर्थ हुआ हो उससे तो आप बैकअप करके ला रहे हैं। वो भी आपके ये हाथ में दर्शा रहा है कि आपका जो ये हाथ तो आपका जो राइट हैंड है इससे तो आप क्या लेके आए थे वो उसके लिए तो आपका जो है लेफ्ट हैंड देखना पड़ेगा। लेकिन अभी राइट हैंड से यही मालूम पड़ता है कि आपका टेम्पर जो है वो थोड़ा हाई रहता है। टेम्पर जितना लो रखिएगा उतना बात को समझ में आएगी और आपके परिवेश में उतना शांत वातावरण रहेगा। आप कुछ अब सोचते सोचते आप कभी इस वापों में जा जाते हैं उतना आपका जो अंदर का जो अंतर विधा जो है आप आंतरिक बुद्धि जो है वो भी कभी आपका जो एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको वो आंतरिक बुद्धि जो है वो नहीं समझ पाता है। कभी आप अपने में ही आप खो जाते हैं कि हमने ऐसे क्यों किया, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही के मोमेंट में आपने उस चीज़ को कहीं कुछ कर देते हैं या कुछ आपका एक्शन में आ जाता है वो आपको पीछे पछताना पड़ता है कि हमने ये क्यों किया। आपका ये आपका उंगली फिंगर जो है वो
इसको आप कौन इसको बोलते हैं कॉनिक। उंगलियाँ होती है स्क्वायर, स्पेचुलेट, पॉइंटेड और कॉनिक, ये चार होता है। तो ये आपका जो फिंगर का टिप जो है कॉनिक दिखाता है। यानी आप बहुत बड़ा सेंटिमेंटल है। आर्ट, अब आप आर्टिस्ट भी हैं। आर्ट किसी चीज़ को आर्ट की जिससे देखते हैं कि ये चीज़ कला के मिजाज से या कला के इस पर देखने से आप कला के दृष्टि से किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को आप कलाकार के रूप में देखते हैं, तो आप एक तो इमोशन उत्पन्न हो जाता है। उसको कलाकारिता के रूप से उस चीज़ को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और आपके मानस पटल पर वो एक तो इमेजिनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका कल्पना जो है उसमें आपका कभी खो जाते हैं। ये आपका जो ये है आपका जो तनवा का जो है दुनमा का जो है वो भी गड़बड़ा करता है। ये पेनस ये लूना तनवा, ये दोनों जो है वो आदमी के स्वभाव को सीधा करने की कोशिश करता है। और उस किसी भी चीज़ को यदि आप उसमें जितना आपका कल्पना जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उतना आपका अपने कामों में सक्सेस मिलेगा। किसी भी बात को समझने के लिए उसको आगे बढ़ाने के सामाजिक भलाई के लिए यदि आप उसमें जितना शुद्ध कल्पना स्वस्थ कल्पना करते रहेंगे, समाज में आपका जो रेज आपका जो मनोभाव है वो समाज में जाकर के एक ऐसा क्लीन वातावरण, एक सौम्य वातावरण को निर्माण करेगा। इसलिए आप भावनाओं को जितना क्लीन, जितना ठीक रखिएगा, आपकी भावना में जितनी सद्भावना की पहुँचोगी, उतना आपके वातावरण, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण और स्वच्छ, शुद्ध और निष्कलंक हो जाएगा। ये आपका ये जो है यहाँ जो बाई पॉकेट हो गया हेडलाइन, आपका जो हाथ का जो एरिया है उसके मुताबिक आपका हेडलाइन जो है वो इसके समानुकूल नहीं है। इसका मतलब है कि आप गहन चिंतन में आप जाएंगे तो आपको इसका किसी प्रश्न आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए गहन चिंतन में मत जाइएगा। जनरल वातावरण में, साधारण वातावरण में चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो मन है दो साइड का, एक प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल है। भावनात्मक है, एक विचार का अनुकूलन है। भावना विचार दोनों आपका चल रहा है इस साइड। ये एरिया जो है, इस एरिया के मुताबिक ये जो एरिया है हेडलाइन का वो थोड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए सोच में ज़्यादा समय मत दीजिएगा। हाँ, कंटिन्यू किसी चीज़ को सोचने के लिए आपको ज़्यादा समय मत दीजिए। ब्रेक दीजिए, सोचिए, ब्रेक दीजिए, सोचिए। कंटिन्यूसली यदि आप 3-4 घंटा इसी में लगा देंगे तो आपका जो मानसिक धरातल है वो कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए चिंतन भी हो वो समयानुकूल हो, समय के हिसाब से हो। आपका जो मानसिक स्थिति है वो हाथ के एरिया के मुताबिक थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, सोचना जरूरी है, लेकिन उसको भी ज़्यादा समय के लिए नहीं, समय के लिए कम, शॉर्ट टाइम के लिए आप सोचिए, उस पर उसका निराकरण कीजिए। ज़्यादा उसमें लगने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा बढ़ाइए नहीं। मानसिक स्तर है वो इफेक्ट हो जाएगा। तब आपको कुछ अपने आप जब आप भीतर जाएंगे, ज़्यादा समय जाएंगे तो स्टेमिना आपका जो स्टेमिना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपकी सोच जो है फिर जा रही है। अब वो जगह सोचने की शक्ति आपको प्रभाव पड़ेगा तो सोच भी आपका टाइम हो जाएगा, वो उलझ जाएगा। तब आपको सोचने के जो अंतर से जो विधा है वो भी आपका लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए सोचने के में टाइम कम दीजिए, क्योंकि आपका जो हेडलाइन जो वो आपका जो है इसकी पावर जो अवगत कर रहा है वातावरण से, और कॉस्मिक पावर जो ले रहा है, ये एरिया कितना बड़ा एरिया है,
ये जो दे रहा है वो इसको डिस्टर्ब कर देगा। इसका इसका जो इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है हेडलाइन का, उसमें कुछ बेहतरी उत्पन्न कर देगा, कुछ 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 डिस्टर्बेंस आपको हो जाएगा। इसलिए आपका जो ब्रेन जो है वो कुछ काम करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा समय मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, आतंक बढ़े, लेकिन कंटिन्यूसली आप एक घंटा 2 घंटा के बीच में ही आप इसको ब्रेक दें। आप अपने को शांत रखें, ज़्यादा सोचें नहीं, तो आप एक लॉन्गर पीरियड के बाद वो अपने आपका जो इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटकम जो है वो आपको सामने दिखने लगेगा। लेकिन आपका ब्रेन अपसेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेशर हो रहा है। जितना ये वातावरण से कॉस्मिक पावर ले रहा है, वो ये इसके लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए ज़्यादा सोचने से आपका कॉस्मिक पावर जो है इसको अफेक्ट करके हेडलाइन। इसलिए सोचिए, थोड़ा सोचिए, समय दीजिए, सोचिए, बीच में आपको ब्रेक कीजिए। सोचने का जो एक क्रिया है, एक लिंक है, उसको आप बीच में उसको छोड़ते जाइए, तो आपको लिए आपको एक शुद्धाई मिलेगी कि आपका अंदर का जो आत्मिक वातावरण है, एक तो बाहर का वातावरण, आत्मिक वातावरण जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रेशर भी आपको नहीं पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से आदमी कुछ तक कुछ सोचता है, सोचने के प्रक्रिया है जो अलग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। दिशा नहीं बदले, इसके लिए आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से अपना काम निकालना है। इसलिए आपका एक आपका बोलने की एक तरह का एक टेंडेंसी है कि आप अपने कोटे को फिक्स में से एडजस्ट कीजिए। हम पाम का जो एरिया है, इसमें ये जो आपका जो है डीप थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए डीप नहीं है, तो इसलिए पावर को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको सोचना भी चाहिए कि जितना आपका ब्रेन ले सके उतना सोचिए, इसका स्टॉप कर दीजिए, उसी कुछ नहीं सोचना है। फिर आगे आराम कीजिए, फिर टाइम देके फिर इसको इस पर सोचना चाहिए। कंटिन्यूसली आप आवर या 1-2 घंटा के बीच में आपको ब्रेक दीजिए। किसी सब्जेक्ट के, किसी विषय के सब्जेक्ट के लिए आपको 1-2 घंटे के अंदर सोचिए, फिर इसको मन से निकाल दीजिए, आप फ्री हो जाइए। कंटिन्यूस यदि आप करते रहेंगे तो आपका जो अपना जो काम है, जो आप करते हैं, व्यवहारिक काम जो आपका जो फैमिली वर्क है, जो आपका जो ऑफिशियल वर्क है, या कहीं सर्विस करते होंगे, या कहीं कुछ अपना बिजनेस करते होंगे, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आपको सबको ठीक चलने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने सोचिए कि हमारा हाथ जो क्या बता रहा है, हाथ की जो बात है, आपका हाथ बता रहा है कि आप उतना ही पेन को खिलाइए, समय कम, क्योंकि आपका पावर ये जो आपका हेडलाइन है वो 2 बार बढ़ गया है। इसकी जो लंबाई भी है वो इसकी रिस्पेक्ट में संतुलित नहीं है, पहले नहीं है। इसीलिए आप सोचिए सोचने के बाद ही काम निकलता है, लेकिन काम को कंटिन्यूस मत रखिए। 1 घंटा 2 घंटा के बीच में इसको ब्रेक दीजिए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर काम कीजिए। कंटिन्यूसली आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, नहीं आपको मेहनत का भाव है। आप यदि कोई बिजनेस करते होंगे तो आपका बिजनेस संबंधी, श्रृंगार संबंधी यदि कोई बिजनेस करें, या कोई ड्रामा, कोई नाटक, कोई कुछ, या फिल्म, या कहीं और नृत्य कला के वो, या फीमेल ओरिएंटेड यदि कोई चीज़ आपको बिजनेस करना हो, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। या आप कोई तो आपका तन मन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप किताब भी, आप कहानी भी लिख सकते हैं, उपन्यास भी लिख सकते हैं। आपका सोचना जो आपका जो सोच जो है, आपका जो काल्पनिक शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए कल्पना करके आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोगों के लिए वो एक आदर्श, एक अमूल्य हो जाएगा। जितनी आपकी सोच सदृढ़ होगी, लायक होगी, एक आदर्श के लिए हुए तो आगे बढ़ेंगे आपका कल्पना बढ़ेगी, तो समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इधर आपका, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को रिजिड से आप कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। कल्पना भी आप कीजिए, ठीक कीजिए, लेकिन उसको भी समय रहता है। समय आपका टाइम बाउंड होना चाहिए, कोई काम आपका टाइम बाउंड होना चाहिए।
तो आपका हेडलाइन जो है वो बताता है कि ज़्यादा समय आप इसमें किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, समय के मुताबिक 1-2 घंटे के बीच फिर इसको ब्रेक कीजिए, फिर कीजिए, ब्रेक कीजिए, फिर कंटिन्यूसली आपको 1-2 घंटा से ज़्यादा कोई काम व्यवहारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या और तरह की बात हो या आर्टिस्टिक हो, कुछ तरह का किसी भी फील्ड में आप जाएँ, ज़्यादा समय आप एक से लेकर 2 घंटा के रखिए उसको, 2 घंटा बाद उसको ब्रेक दीजिए, फिर बढ़िए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर बढ़िए, तब आपका जो एक ऑलराउंड जो आपका परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा होगा, अपने लिए अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा। नीचे रखे तो ज़्यादा आप प्रैक्टिकलिटी नहीं, व्यवहारिकता में बेसी ध्यान दीजिए और भावना से ज़्यादा आप विचार को मत दीजिए। भावना को भी है, भावना भी है सब चीज़, लेकिन भावना और विचार ये तो जो है माइंड का है विचार और हार्ट का है भावना। आप जितना आप भावनात्मक हो जाएंगे उतना आपका मन मस्तिष्क जो है वो थोड़ा कमज़ोर होता जाएगा। आज जितने विचार आप परिपक्व होगा उतनी भावना आपका मन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए विचार अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप भावनाओं को भी गाइड करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसलिए भावना विचार को हमेशा दोनों को पहले रखिए, लेकिन जहाँ तक वो मेंटेन करने का कंट्रोल करने के लिए वो विचार को सशक्त बनाइए कि वो भावना में आने के लिए आदमी कोई इधर उधर बात सोचता है वो कंट्रोल करे। आपका मन कभी कभी बहुत आगे निकल जाता है, भावना में बात बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन उसको आप भावना को कंट्रोल करने के लिए आपका विचार सशक्त होना चाहिए। आप विचार पर उस भावना को कंट्रोल कीजिए। इससे क्या होगा कि हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो आदमी कम हो जाएगा। इससे आपका कुछ गलत सोच भी होगा वो भी आप कम हो जाएगा, उस पर आपको पकड़ हो जाएगी और भावना को बढ़ने नहीं देंगे। विचार सामने आ जाएगा, उसको पकड़ के खींच के अपने टाइम अपने कंट्रोल में लाएगा, तो आपका सब जो कुछ बिगड़ा हुआ होगा उसको संभाल लेगा। इसलिए हमेशा विचार को हमेशा परिपक्व रखिए, आदत से रखिए और नन इवेंट मतलब आक्रामकता उसमें नहीं होना चाहिए। आक्रामकता जो है जो आपका विचार जो है वो हमेशा तटस्थ रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, न इधर न उधर। जो उचित होना चाहिए वही आप रहेंगे तो आप हो सकता है कि आपका जो मिशन होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा और उससे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन कभी भी एबनॉर्मली किसी चीज़ मत मिलाइए। एबनॉर्मल पोजीशन का जब अभी आपको आएगा उसमें है कि आपका ब्रेन जो है जो छोटा है, इसलिए यह कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए कभी भी एबनॉर्मलिटी जो है नहीं हो, सीधे साधे विचारों को लेकर के भावनाओं को लेकर के आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे मेरी मैं सोच रहे हैं इस पर आपका हाथ करते कहीं में होता है कि यदि आप मीडियम साइज में जाएंगे, मीडियम रूप में रहेंगे तो आपका सब काम जो पड़ा हुआ है या जो होने वाला है वो भी अच्छा से निपट जाएगा। और आप अपने पोजीशन को मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी आपका जो शक्ति है वो सब यदि एक साथ मिल जाएगा तो आपका जो अंतर से एकता भाव एक वेग आएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप साइंटिफिक आप एक्चुअली कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ब्रेन के लिए। आपका ये उंगली जो है वो आर्टिस्टिक है, वो कोनी है, इसलिए आपका भावना इतना उद्योग का हो जाता है उसको आप संभाल नहीं पाते हैं। संभालने के लिए आपको विचार का करंट आपको देना पड़ेगा। वो विचारात्मक भाव को आपको जब ढाल लेंगे, आप अपनी मनोदशा को ढाल लेंगे तो उसको कंट्रोल कर सकेंगे, आगे बढ़ते तो चले जाएंगे। जो आपको करना हो आसान रूप से करते हुए अपनी मंजिल को आगे निकल जाएंगे।